नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। उत्तराखंड SSSC की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवाओं ने CBI जांच और परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद धरना स्थल पर पहुंचकर युवाओं की समस्याओं को सुना और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि युवाओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए पहले ही CBI जांच की संस्तुति दी जा चुकी थी। अब जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने आयोग को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए, जिससे परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि जब हमारे सभी बच्चे उस समय उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनकी दो मांगें थी। एक तो कि CBI से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी पहली मांग जो CBI वाली है वो तत्काल CBI को संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा निरस्त करने का जो प्रकरण है, जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है, मैंने आयोग को उसको भेज दिया है। जो जस्टिस ध्यानी जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी सुपरविजन में, उसने संस्तुति की है, उस संस्तुति को हमने आगे बढ़ा दिया है। थैंक यू सर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों को शीघ्र गड्ढा मुक्त किया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 52% पैच वर्क का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष कार्यों को त्वरित गति से पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों के प्रभारी सचिव अपने अपने जनपदों का नियमित भ्रमण कर जनता से संवाद स्थापित करें और सरकार की विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का जल्द पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि स्थानीय जनता को राहत मिल पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवन सदन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में भाग लिया। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 326 मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने जनपद स्तर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर बालिकाओं को और विकास खंड स्तर पर टॉपर बालिकाओं को पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस वर्ष बेटियों ने अपनी कड़ी मेहनत, प्रतिभा और संकल्प से बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल परीक्षा में 90% विद्यार्थी सफल हुए, जिनमें 93% से अधिक बालिकाओं की सफलता रही और इंटरमीडिएट परीक्षा में 83% विद्यार्थी जो है सफल रहे, जिनमें 86% से अधिक बालिकाएं शामिल थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की प्रगति नारी शक्ति से होती है और यदि नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो राज्य का विकास कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने ये भी कहा कि बेटियों के शिक्षित होने से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवरता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 2100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अल्मोड़ा के कई स्थानों पर किया गया। योजना में उत्तराखंड के अल्मोड़ा और चमोली जिलों को भी शामिल किया गया। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद अजय टम्टा ने कहा कि ये पहल किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। आज ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश भर के किसानों को और गरीब कमजोर लोगों के लिए बहुत ही उन्नत प्रकार की योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया गया है। एक प्रधानमंत्री जी ने कृषि
धन धान्य योजना का शुभारंभ किया है और दूसरा जो योजना है वो दलहन आत्मनिर्भर भारत करके योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना के माध्यम से कुछ जैसे 6 साल के लिए दलहन की योजना का लगातार क्रम चलेगा। इसमें लगभग 35,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें ऐसे ज़िले चिन्हित किए गए हैं देश भर के अंदर जो कृषि के और दुग्ध में, मत्स्य पालन में, ऐसे सब हॉर्टिकल्चर में ऐसे जो पीछे रह गए हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको ऋण सुविधा देने के लिए, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, उनको कृषि से संबंधित अन्य प्रकार की सारी सुविधाएं देने के लिए किए गए। उत्तराखंड भाजपा संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परीक्षा निरस्तीकरण निर्णय को युवाओं के हित में करार दिया है। भाजपा का मानना है कि मुख्यमंत्री धामी हमेशा युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और ये निर्णय उनकी इसी सोच और संकल्प की एक मिसाल है। भाजपा संगठन ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सर्वाधिक सरकारी नौकरियां उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को दी है। कांग्रेस शासन के दौरान सरकारी नौकरियों को बेचा जाता था। नकल माफिया और दलाल इन नौकरियों का सौदा करते थे। मुख्यमंत्री धामी ने नकल विरोधी कानून लाकर इसे समाप्त कर दिया और पारदर्शिता के साथ 25,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी। इस प्रकार मुख्यमंत्री का यह निर्णय जो है स्वागत योग्य है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए युवाओं को किसी भी प्रकार की, किसी भी दशा में उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे, इसको लेकर के उन्होंने, चाहे हम सीबीआई जांच की बात करें, चाहे अब परीक्षा को निरस्त करने की बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और युवाओं के हितों के लिए है और युवाओं की बात को उन्होंने हमेशा उनकी बातों का सम्मान किया है। हम अगर रोजगार देने की बात करें तो अब तक की उत्तराखंड राज्य के इतिहास में सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाले और कोई मुख्यमंत्री हैं तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस राज में सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा था और जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में धांधलियां की जा रही थी और नकल माफिया पूरे प्रदेश के अंदर हावी था और उसकी जड़ें कोने कोने तक पहुंच चुकी थी, उसको अगर नेस्तनाबूद करने का काम किसी ने किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है और देश का सबसे कठोरतम नकल कानून उन्होंने प्रदेश में लागू किया और पारदर्शी तरीके से 25,000 से अधिक सरकारी रोजगार देने का काम उन्होंने किया है। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उत्तराखंड SSC द्वारा स्नातक स्तरीय पदों की भर्ती परीक्षा जो 5 और 12 तारीख को आयोजित होने वाली थी अब स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही अन्य सभी परीक्षाएं भी निरस्त कर दी गई है। इन परीक्षाओं को 3 माह के भीतर फिर से आयोजित किया जाएगा और इसका नया कैलेंडर अलग से जारी किया जाएगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश UC ध्यानी के नेतृत्व में गठित एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजी है जो अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास है। इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया है कि फिलहाल सभी लिखित परीक्षाएं रद्द कर दी जाए। हमारे जो अक्टूबर में 5 और 12 को एग्जाम थे उसका नया कैलेंडर हम जारी करेंगे, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष को हटाए जाने की मांग को लेकर केदार सभा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। पत्र में केदार सभा ने BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि वे केवल कुर्सी पर बैठकर मनमानी कर रहे हैं और धामों के विकास के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि VIP दर्शन का नियंत्रण नहीं है और इसको लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के उपाध्यक्ष आचार्य संतोष त्रिवेदी ने भी हेमंत द्विवेदी पर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। परंपराओं का उल्लंघन होता जा रहा है। कल देश के उद्योगपति अंबानी जी केदारनाथ दर्शन के लिए आए और हर साल आते हैं क्योंकि बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था है। कल
अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहां के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं, जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहां की व्यवस्थाओं को देखना है, इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उस पर ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओ के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये इनका काम केदारनाथ में है। अब आजकल बर्फबारी केदारनाथ में हो रही है, उनमें उनका ध्यान नहीं है, कभी एक चाय नहीं, कोई लाइन में मेडिसिन नहीं, या जूते चप्पल सब वहां उल्टे पड़े हुए हैं और मोबाइल। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त करने का भाजपा सरकार का निर्णय दरअसल कांग्रेस पार्टी और प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के दबाव का प्रत्यक्ष परिणाम है। जिस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सड़क पर लाठियां खाने पर मजबूर किया, आज वही सरकार बैक फुट पर आ गई है। सरकार की घोषणा इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड सरकार की तथाकथित पारदर्शिता का मुखौटा अब उतर चुका है। उन्होंने कहा कि सीएम आवास घेराव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने पेपर निरस्त करने की स्पष्ट मांग रखी थी। देखिए, मैं इसे सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखती हूँ, क्योंकि सरकार स्वयं को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, बैकफुट पर नहीं आना चाहती थी और उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सामने घुटने टेकते हुए नहीं दिखाना चाहती थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की जो मांगे हैं उसके सामने हथियार डालते हुए नहीं अपने आप को दिखाना चाहती थी। तो मुखौटों के रूप में इस्तेमाल किए गए 5 से 6 विधायक, 5-6 विधायकों ने जाकर कल अपना मांग पत्र सौंपा मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी ने आज मात्र 24 घंटे के अंदर मोहर लगा दी, स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त कर दिया। यह अपने आप में बड़ी बात है कि एक तरफ पूरा प्रदेश और दूसरी तरफ अपने दल के 6 विधायक भारी पड़े हैं। यहाँ पर हजारों युवा हमने 8-9 दिन तक भरी गर्मी में आंदोलनरत देखे और उनकी मांग यही थी, उनकी केवल सीबीआई जांच की मांग नहीं थी, यही मांग थी कि पेपर लीक हुआ है, इस पेपर को निरस्त किया जाए और नए पेपर की तारीख तय की जाए। आंदोलन रद्द होने के बावजूद, सीबीआई जांच की संस्तुति के बावजूद उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इन्हीं मांगों को लेकर हमने कूच किया था। हम चाहते यही थे कि केवल सीबीआई जांच से कुछ नहीं होगा, जो पेपर लीक हुआ है उसका क्या, जो बच्चे भुक्तभोगी हैं उसका क्या। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम इंटरव्यूज में कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इसको पेपर लीक नहीं कहा जाएगा। मात्र 3 पेपर बाहर आए, मात्र 12-15 प्रश्न लीक हुए, नकल जिहाद कहते हुए इसको नजर आ रहे हैं, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। एक मुखिया के मुंह से कम ये जिहाद जैसे शब्द शोभा नहीं। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को हटाए जाने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि कपाट बंद होने से पहले बीकेटीसी के अध्यक्ष को हटाया जाए। इस मामले में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बीकेटीसी में सब कुछ सामान्य है, अगर कहीं कोई मामला आएगा तो उसे सरकार समझेगी और उस पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि उन्हें ही राज्य करने का अधिकार है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि सबको हटा दिया जाए। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद वीआईपी कल्चर को समाप्त किया गया और सभी गाड़ियों से लाल बत्तियां हटाई गई। बीजेपी की सरकारें आने के बाद ही वीआईपी कल्चर खत्म हुआ है, गाड़ियों पर लाल बत्ती लगनी बंद हुई है, जो वीआईपी कल्चर का सबसे बड़ा सबूत था। और जहां तक बीकेटीसी के अध्यक्ष को हटाने की बात है, तो कांग्रेस तो ये मानती है कि सभी को हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को राज्य करने का अधिकार है, उन्हीं को सब चीज़ों पर स्थापित होने का अधिकार है। लेकिन उनके कहने से छीका टूटने वाला नहीं है।
सरकार ठीक प्रकार से चल रही है, बीकेटीसी भी ठीक प्रकार से चल रही है। कहीं पर कोई चीज़ होगी तो सरकार अपने आप विचार करेगी। इधर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया, जिस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के संगठन एवं प्रशासन के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, बैकफुट पर नहीं आना चाहती थी, विपक्ष की मुख्य मांगों के सामने हथियार नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मुखौटे के रूप में भाजपा के विधायकों ने जाकर सीएम को मांग पत्र सौंपा और परीक्षा रद्द करने की मांग की। इस बीच मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर परीक्षा रद्द करने पर मुहर लगा दी। 21 सितंबर को जब ये यूके SSSC का स्नातक स्तरीय पर्चा लीक हुआ था, हमने मांग करी थी, नंबर 1 मांग थी कि इसकी सीबीआई की जांच हो सिटिंग हाई कोर्ट के जज की निगरानी में। दूसरी मांग थी जो पेपर लीक हुआ है वो रद्द हो और नई तिथि घोषित की जाए परीक्षा की। तीसरी मांग थी गणेश सिंह मातोलिया जो अध्यक्ष हैं यूके SSSC के, इनको बर्खास्त किया जाए। ये 3 मांग लेकर के हमने 21 तारीख से और 28 तारीख तक, जब तक पूरे राज्य के अंदर नौजवान आंदोलन थे, हम उनके आंदोलन को समर्थन करते रहे। अलग से भी कांग्रेस आंदोलन चलाती रही और इन्हीं तीनों मांगों को लेकर के हमने मुख्यमंत्री आवास कूच भी किया। मुझे खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए। जिन नौजवानों को ये सरकार कह रही थी कि अर्बन नक्सल है, जिन नौजवानों को ये कह रही थी कि देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इसमें घुस गए हैं और देश को तोड़ने के नारे लग रहे हैं, उन नौजवानों की मांगों के आगे सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने आज पेपर रद्द किया है। लेकिन 2 मांगे अभी इम्पोर्टेंट है। एक मांग ये है कि सीबीआई की जांच कब शुरू होगी, जिसकी संस्तुति मुख्यमंत्री जी ने करी, और दूसरा गणेश सिंह मातोलिया जिनके रहते हुए पेपर लीक हो गया, उनको कब बर्खास्त करोगे भैया। ये हमारी 2 मांगे हैं। इधर दीपावली से पहले एलटी में चयनित 1400 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र का तोहफा मिलने जा रहा है। हाईकोर्ट के द्वारा एलटी भर्ती परीक्षा पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि दीपावली से पहले 1400 से ज्यादा युवाओं को शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वहीं 30 नवंबर से पहले 2100 प्राइमरी शिक्षक के पदों को भी भरा जाएगा, जिसके लिए नियमावली में भी बदलाव किया गया है और NIOS से DELED करने वाले युवाओं को भर्ती में शामिल होने का मौका दिया गया। और खबरों के सफर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANV न्यूज। साल के 365 दिन, 24 घंटे और 7 दिन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूके SSSC पेपर लीक और एकल जांच कमेटी की रिपोर्ट के मामले में राज्य सरकार को एक बार फिर से घेरने का काम किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही पता था पेपर रद्द होने जा रहा है, क्योंकि कुछ विधायकों ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। रावत ने आरोप लगाया कि सरकार किसी भी पेपर को कराने में गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से IPL और अन्य खेलों में लीग मैच होते हैं, इस तरह उत्तराखंड में पेपर लीग हो रहा है और इसकी आयोजक राज्य की सरकार है।
मुख्यमंत्री उसके एक्टर हैं। भाजपा सरकार में हर परीक्षाएं लीक हो रही है। आने वाले समय में एक बार फिर परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होगा और परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र खुद को ठगा महसूस करेंगे। राव जी, ये भी बताया जा रहा है कि जो पेपर में लीक होता है उसको रद्द कर रही है सरकार, और जो जांच आयोग की टीम थी वो तो कल ही हम समझ गए थे। जैसे वो 7-8 विधायकों ने दिया, ये मिला जुला खेल है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये कभी परीक्षा कराने में गंभीर है ही नहीं। ये तो जो लीक है, ये लीक चल रही है। लीक जैसे ना आईपीएल और दूसरी लीगें हैं, तो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक चल रही है, और उस लीक की जो है आयोजक राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर हैं। ये तो देखिए, कोई परीक्षा ऐसी है जो भाजपा के राज में हुई हो और जो परीक्षा सिरे चढ़ी हो। अब होगा ये, एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द होंगी और कुछ दिनों के बाद फिर लड़कों से फिर एक कैलेंडर निकलेगा। फिर लोग अपने माँ बाप को कहेंगे आ गया है। माँ बाप भी सोचेंगे, कुछ कर्ज वर्ज लेकर के बच्चों को फिर वहां भेजेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेंगे। तो ये एक पूरा रैकेट है। वो रैकेट उत्तराखंड के नौजवानों की भावना का शोषण कर रहा है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।